अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे में जो टॉप ट्रेंड चल रहा है और जिस पर इतनी ज़्यादा डिबेट चल रही है कि लगता है पता नहीं हमारी सोसाइटी किस साइड पे जा रही है। और वो इशू है कि अली सेठी और सलमान तूर ने हम जिन्स परस्ती की शादी का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर एक बुनचाल आ गया हुआ है। उसी सिलसिले में आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ये जो इंसिडेंट्स या ये जो वाकया या ये जो उनका शादी का सिलसिला है, ठीक है, ये किस तरह वो हुआ। दूसरे नंबर पर इससे हमारी सोसाइटी में जो जनरल शादियां होती हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इससे हमारी सोसाइटल वैल्यूज जो हैं वो किधर जाएगी। तो उस पर बात करने से पहले सबसे पहले ये बता दूं कि अली सेठी जो है ये नजम सेठी का बेटा है और ये पसूरी के नाम से एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक चैनल चला रहे हैं। इनका एक पूरा ग्रुप है, पूरा इनका एक म्यूजिकल जो आप कह सकते हैं कि चैनल वो चला रहे हैं। तो उनका कुलीग अली सेठी का कुलीग जिसका नाम सलमान तूर है, जो एक गे है, जो एक ट्रांसजेंडर है, उससे उसने शादी का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। और इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि उनको अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने दिया जाए, हमारा कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनको डिस्टर्ब करें। दूसरी साइड पर एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं नहीं, ये जो इन्होंने ट्रांसजेंडर के साथ शादी है या हम जिन्स परस्ती की शादी है, इसको अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको कौमे लूत के साथ लोग तशबीह दे रहे हैं, जिनको एक बड़े अजाब की जो है नवीद दी गई या बड़े अजाब का जो है वो ऐलान किया गया कि अगर कौमे लूत की तरह होंगे। और कौमे लूत को एक निशाने इबरत के तौर पर पेश भी किया जा रहा है, इसलिए इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसलाइक किया जाता है कि ट्रांसजेंडर के साथ शादी या हम जिन्स परस्ती की शादी को किसी तरह भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरे नंबर पर अगर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा कल्चर इस चीज़ की कहीं भी इजाज़त नहीं देता। जिस तरह बताया, रिलीजियस भी नहीं है, कल्चर भी इजाज़त नहीं देता और हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए जिस वक्त हमने कल्चर को भी देखना है, सोसाइटी को भी देखना है, रिलीजियस वैल्यूज़ को भी देखना है और अपने टेक्निकल एस्पेक्ट को भी देखना है, तो इसको डिस्कस करना ही चाहिए, ताकि इसको अगर फ़रोग मिल जाए तो इससे सोसाइटी में और बहुत सारी बुराइयाँ जो हैं वो जन्म लेंगी। लेकिन इसके साथ जो इससे भी अहम चीज़ है वो ये बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में जिस तरह जर्नली या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, जब भी शादी होती है तो एक मेल और फीमेल की होती है। और पाकिस्तान में ऑलरेडी ये इशू बहुत सीवियर है। आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में 20 से 30 साल की 50% खवातीन थी जिनकी शादियां ही नहीं हो सकी और वो शादियों के इंतजार में थी। 1990 का जो डेटा है, 1990 में पाकिस्तान में 50% खवातीन शादी की उम्र में थी, 20 से 30 साल, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो इस साल का डेटा है, जो 2022 और 23 का उन्होंने डेटा लिया, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 20 से 30 साल की 65% खवातीन है जिनकी शादी नहीं हो सकी। तो हमारा इशू ऑलरेडी बहुत सीवियर है। अगर हम ट्रांसजेंडर की तरफ, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ, सेम सेक्स मैरिज की तरफ मूव करेंगे तो ये जो 65% खवातीन 20 से 30 साल की उम्र में शादी के इंतजार में है, ये नंबर 65% से 75% चला जाएगा, जो किसी भी सोसाइटी के लिए उसको एक्सेप्ट करना, उसको उसके साथ लेके चलना ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को डिस्कस करके बल्कि और ज़्यादा निकाह के सिस्टम को आसान करना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको अपना लेवल जो है वो थोड़ा डाउन करके वो देखना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो इसमें पाकिस्तान दुनिया का एक इतना इंटरेस्टिंग कंट्री है, वहाँ पे 70% शादियाँ अपने रिश्तेदारों में होती हैं। और जब रिश्तेदारों में होती हैं वो अगली जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो इसको हम रिश्तेदारी से निकल के बाकी लोगों को भी उसमें देखना चाहिए, बाकी जो जात पात का सिस्टम है उसको भी थोड़ा साइड पर रख के देखना चाहिए, ताकि हमें इसको प्रमोट करके जो 65% का नंबर है इसको कम करना है, ना कि एक नॉन इशू जो जिस तरह बता रहे पाकिस्तान में एक शादी हुई है वो टॉप ट्रेंड बनी हुई है, भाई उसको डिस्कस करना है। और इसके साथ जो लोग शादी की उम्र में हैं उनके लिए सोसाइटी को अवेयरनेस देनी है, उनके लिए सोसाइटी को प्लान देने हैं, उनके लिए सोसाइटी पे डिस्कशन करनी है। इसलिए जो इशू है उस पर बात करनी चाहिए, ना कि एक नॉन इशू को पकड़ के उस पर बात करनी चाहिए। इसलिए अगर हम इस तरह के इशू पे बात करेंगे तो यकीनन इससे हमारी सोसाइटी में एक नई जान आ जाएगी।